हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सर प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1785 फीट स्क्वायर है। तो बताइए, एक मैदान है जो समलंब के आकार का है। तो आप जानते हैं समलंब क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर नहीं होती, समांतर होती हैं। तो ये एक मैदान है, ए बी सी और डी। इस मैदान का जो क्षेत्रफल दिया है वह 1785 फीट स्क्वायर है। आगे उसने कहा इसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 फीट है। तो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी जो है वह 35 फीट दी है। आगे कहा और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की जो लंबाई है 42 फीट है। तो बताइएगा, एक भुजा जो समांतर भुजा में से है उसकी जो लंबाई दी है वह 42 फीट दी है, और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है। इसका मतलब आपसे दूसरी भुजा की लंबाई पूछी है, तो हमने कितनी मान ली, x मान ली। तो हमें जो दे रखा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, और आप जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन सी है, एक x है और एक 42 है, और समांतर भुजा के बीच की दूरी या आप ऊंचाई कह सकते हैं। तो बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है ट्रेपेजियम का, 1785 बराबर 1/2 x प्लस 42 और गुणा h कितनी है, 35 है। अब 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 से जब जैसे डिवाइड करेंगे 5 सत्ते 35 होता है, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं 5 तिया 15 हो जाता है। बचा कितना, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 हो जाता है। अब 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप जानते हैं 7 पंजे 35 होगा, 7 ही का ना 7 हो जाता है, और बराबर 1/2 x प्लस 42। अब एक बात बताइए, इधर दो क्या करता है डिवाइड, इधर जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना है 102 और बराबर x प्लस 42। अब 42 इधर प्लस का, इधर जाकर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 102 में से जैसे 42 जाएगा तो x का मान कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो दूसरी समांतर भुजा है उसकी जो लंबाई है 60 फीट है, और ये हमसे पूछा गया था। तो कितना आंसर होगा, 60 फीट, और ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक खेत एक आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। तो बताइए, एक खेत है वह आयताकार है जिसकी लंबाई जो है 90 मीटर है और चौड़ाई जो है 75 मीटर है। आगे उसने कहा खेत के एक कोने में 18 मीटर लंबा 18 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा। तो बताइएगा, खेत में जो एक कोने में 18 मीटर जो लंबा है और 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। आगे उसने कहा है, देखिएगा, इसमें से निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग में समान रूप से फैलाई हुई है। तो खेत के स्तर में वृद्धि का पता लगाइए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। खेत का क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं। तो हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो लंबाई कितनी है 90 मीटर, चौड़ाई जो है 75 मीटर है। हम जैसे से गुणा करते हैं, 0 9 पंजे 45 हो जाता है, 9 सत्ते 63 और 63 में जैसे 4 जोड़ते हैं 67 हो जाता है। यह खेत का एरिया आ जाता है। अब हम निकालते हैं गड्ढे से, जो गड्ढे से निकाली गई मिट्टी। तो बताइएगा, तो हम कह सकते हैं गड्ढे से जो मिट्टी निकाली गई है, आप कह सकते हैं यहाँ उसका वॉल्यूम निकालना है, L गुणा B गुणा H। तो बताइए गड्ढे की लंबाई जो है वह कितनी है, 18 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 15 मीटर है, और गहराई 6 मीटर है। तो हम जानते हैं, देखिएगा 15 छक्का 90 होता है, 0,
और यहाँ पर आपको पता है 18 नंबर 162 होता है। तो मिट्टी जो निकाली गई है उसका जो आयतन है वॉल्यूम में कितना है 1620 मीटर है। अब बताइएगा गड्ढा जो है, गड्ढे का क्षेत्रफल निकाला जाए, एरिया क्षेत्रफल निकाला जाए तो हम कह सकते हैं किस प्रकार से। तो आप जानते हैं जो इसका बेस होगा ऊपर वाला उसका एरिया निकाला जाए तो कितना होगा, तो बताइएगा L गुणा B होगा। तो गड्ढे की जो लंबाई है वह कितनी है 18 और चौड़ाई कितनी है 15 है। तो हम जानते हैं 15 × 120 होता है और 15 गुना 15 और 15 में हम कितना जोड़ दें 12, तो हम कह सकते हैं 27। क्योंकि आपको ये पता है जब इसमें मिट्टी फैलाई जाएगी, ध्यान पूर्वक इस बात को समझिएगा, जब इसमें मिट्टी फैलाई जाएगी तो उस भाग पर नहीं फैलेगी जहां ये गड्ढा है। तो बताइए गड्ढे का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, ये जो गड्ढा है उस भाग पर मिट्टी नहीं फैलाई जाएगी क्योंकि हमने इस वाले का एरिया निकाल लिया कितना है क्या 270। तो पहले तो हम जानते हैं मिट्टी जिस भाग पे फैलाई जाएगी वह एरिया निकाल लेते हैं। तो बताइएगा मिट्टी जो फैलाई जाएगी, मिट्टी का क्षेत्र का क्षेत्रफल, जिस भाग पर मिट्टी फैलाई जाएगी वह एरिया निकाल लेते हैं। तो बताओ कितना होगा, टोटल एरिया कितना था 6750। तो 6750 6750 में से कितना एरिया घटा दें, जो कुएं का जो एरिया है ये वाला एरिया घटा दें तो कितना होगा। जैसे हम इसे घटाएंगे तो 0 यहाँ जाता है, अब 8 यहाँ आएगा, 6 में से 2 गए तो 4 दिखेगा और यहाँ 6। जिस भाग पर मिट्टी फैलाई जाएगी उस भाग का एरिया कितना है 6480 मीटर स्क्वायर है। लेकिन आपसे पूछा है उस क्षेत्र का कितनी ऊंचाई वृद्धि होगी। तब एक बात बताओ, आयतन क्या होता है आपको पता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ मिट्टी कितनी निकाली गई यही तो फैलाई जाएगी। तो इधर देखिएगा ऊंचाई निकालनी है या इस प्रकार से देख लीजिएगा। तो हम जानते हैं ये क्या है, जिस भाग पर मिट्टी फैलाई जाएगी उसका एरिया और गुणा एच कर दूं तो ये क्या आ जाता है वॉल्यूम आ जाता है जिस भाग पर मिट्टी फैलाई जाएगी। तो मिट्टी कौन सी फैलाई जाएगी जो निकाली गई थी और वह कितनी थी 1620 मीटर क्यूब थी। अब एच का मान निकालना है तो यह एच बराबर कितना होगा 1620 बटे 6480। अब ये काय में मीटर में, ये भी काय में है मीटर में, तो इससे हम इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो इसका मतलब कितनी ऊंचाई बढ़ेगी 1/4 मीटर बढ़ेगी। लेकिन आपको यहाँ सेंटीमीटर में दे रखी है तो आपको ये पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4 गुणा 100 और यहाँ सेंटीमीटर आ जाता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 25 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जाती है। और ये हमसे पूछा गया था और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जाए तो बहुत आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति खुला बॉक्स बनाने के लिए 45 मीटर और 30 मीटर की आयताकार धातु की सीट का प्रयोग करता है। तो बताइए एक आयताकार सीट है जिसकी जो लंबाई है वह कितनी है 45 मीटर है और चौड़ाई जो है वह 30 मीटर है। अब वह क्या बनाना चाहता है, बॉक्स बनाना चाहता है। आगे कहता है सीट के प्रत्येक कोने से उसने एक वर्ग काटा है। इसका मतलब इस कोने से भी क्या काट लिया है वर्ग, इस कोने से भी वर्ग काटा है, इस कोने से भी वर्ग काटा है और इस कोने से भी उसने वर्ग काट लिया है। तो प्रत्येक वर्ग की एक भुजा की लंबाई जो है 10 मीटर है। इसका मतलब ये भी 10 होगी, 10 होगी क्योंकि स्क्वायर है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 होगी और ये भी भुजा 10 होगी। आप जानते हैं। अब एक बात बताइएगा, यदि ये वर्ग काटा गया है तो हम कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि 10 इधर से कटा 10 इधर से कटा, क्योंकि ये लेंथ कट चुकी है, इधर से भी 10 कट सकी और इधर से भी, तो 20 कम हो चुकी, तो बची लेंथ कितनी होगी 25 मीटर। आप इसी प्रकार से ये वाली लेंथ देख सकते हैं, ये लेंथ कितनी होगी 10 ऊपर से 10 नीचे से, तो हम कह सकते हैं 10 मीटर बची होगी। अब आपसे पूछा है बक्से का आयतन ज्ञात कीजिएगा, तो वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं
L इंटू बी इंटू एच। तो बताइएगा बक्से की जो लंबाई बची है वो केवल कितनी बची? 25। तो यहाँ पर कितना आएगा? 25 आएगा। और उसकी जो चौड़ाई है केवल 10 बची है और ऊंचाई भी कितनी है? 10 है। तो हम कह सकते हैं यह बक्से का आयतन आ चुका है। तो यहाँ पर कितना होगा? 2500 मीटर स्क्वायर। ये किसका आयतन हो जाता है? बक्से का आयतन हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सुनार 1 मिलीमीटर व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का प्रयोग करता है। तो बताइए एक तार है, इस तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का प्रयोग किया गया। तो बताइए इस तार का जो व्यास है, डायमीटर है, वह 1 मिलीमीटर है। और हम जानते हैं व्यास होता है रेडियस का डबल होता है। तो 2r बराबर कितना होगा? 1 मिलीमीटर। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 मिलीमीटर होगी। तो बताइए r आपके पास है और हम ये जानते हैं यह तार इस सोने से बनाया गया है, तो इन दोनों का आयतन समान होगा। तो यह तार किस प्रकार का होगा? बेलनाकार होगा। तो आप कह सकते हैं सिलेंडर का आकार का होगा। तो आप ये जानते हैं इसका आयतन और इसके आयतन के बराबर होगा। तो आप जानते हैं सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वह कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा 110 सेंटीमीटर क्यूब के। आप यहाँ देखिएगा पाई का मान कितना होगा? 22/7 होगा। अब यहाँ पर आर जो है वह कितनी? 1/2 मिलीमीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है। तो आप इसको क्या बना सकते हैं? सेंटीमीटर बना सकते हैं। तो यहाँ आर का मान कितना होगा? 1/20 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको ये पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm के। तो यहाँ mm था तो हमने उसे क्या बना लिया है? सेंटीमीटर बना लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं 1/20 गुणा 1/20। अब हमें तार की लंबाई निकालनी है तो पहले h बराबर 110। अब एक बात बताओ, इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ h का मान कितने के बराबर होगा? 400 गुणा 7 और गुणा 5। तो बताइए यहाँ पर जो आएगा मान वह कितने के बराबर आएगा? यहाँ कितना हो जाता है? 2000 2000 की गुणा करेंगे तो यहाँ कितना होगा? 14000। ये क्या आ जाता है? तार की लंबाई। ये सेंटीमीटर में आती है। लेकिन आपसे क्या कहा गया आगे? उसने कहा वह इस तार का इस्तेमाल करके, क्योंकि जो तार है इसका इस्तेमाल करके बराबर लंबाई की सोने की जंजीरें बनाने में प्रयोग करता है। प्रत्येक जंजीर की लंबाई जो है 56 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है तो वह कितनी सोने की जंजीर बना सकता है इस तार से? तो बताइएगा एक जंजीर बनाने में कितना सेंटीमीटर तार लगता है? 56 सेंटीमीटर तार लगता है। और टोटल तार कितना है? तो हम कह सकते हैं 14000 सेंटीमीटर है। और एक जंजीर में लगता है 56 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं 56 से इसको डिवाइड करें तो कितनी जंजीरें बनाई जा सकती है वह निकल जाता है। अब 14 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ऊपर कितना बचा है? 1000 बचा है। और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 250। इसका मतलब इस तार से कितनी जंजीरें बनाई जा सकती हैं? 250। और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार भूखंड 420 मीटर लंबा और 84 मीटर चौड़ा है। यह चारों ओर अर्धगोलाकार फूलों की क्यारी से घिरा हुआ है। तो बताइएगा एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई जो है 420 मीटर है और चौड़ाई जो है 84 मीटर है। इसके चारों ओर अर्धगोलाकार फूलों की क्यारी है। तो बताइएगा इधर भी क्यारी बनी है, इधर भी क्यारी है, चारों तरफ क्यारी है। तो हम कह सकते हैं इस क्यारी की रेडियस कितनी होगी? 210 मीटर होगी। इसी प्रकार से इस क्यारी की जो रेडियस होगी वह 42 मीटर होगी और इस क्यारी की रेडियस भी कितनी होगी? 210 मीटर होगी और इस क्यारी की रेडियस भी कितनी होगी? 42 मीटर होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं जितना इस क्यारी का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस क्यारी का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है? समान है। इसी प्रकार से
जितना इस क्यारी का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस क्यारी का क्षेत्रफल होगा। तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्यारियों का। तो बताइए यहाँ पर कितना आएगा, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि हम इसे कितना कह दें, R1 कह दें, प्लस पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि हम इसकी रेडियस क्या कह दें, R2 कह दें, क्योंकि आधा सर्किल इधर आधा सर्किल इधर, तो दोनों पूरा सर्किल बनाएंगे। इसी प्रकार से आधा सर्किल ऊपर और आधा सर्किल नीचे, तो ये भी दोनों मिलकर पूरा सर्किल बना पाएंगे। तो हम कह सकते हैं पहले सर्किल का एरिया और दूसरे सर्किल का एरिया। अब एक बात बताओ, पाई यहाँ पर कॉमन हो जाता है, तो यहाँ क्या आएगा, R1 कितना है देखिए 210, तो 210 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा, 42 का स्क्वायर होगा। अब देखिएगा पाई है और इसका स्क्वायर कितना होगा, 441, और 2 जीरो लग जाते हैं। इसी प्रकार से 42 का स्क्वायर कितना होगा, 1764 होगा। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं, देखिएगा जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा और यहाँ 6 आएगा, 7 और 1 8 हो जाता है, और यहाँ पर 5 आ जाता है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, 4। अब पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, 7 से भाग करिएगा, 7 छंग 42 हो जाता है, बचा कितना 3, 7 पंजे 35 हो जाता है, बचा कितना 3, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर जो गुणा आती है 22 गुणा 6552। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं 6552 की गुणा करते हैं हम 22 से, तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ 10 हो जाता है, यहाँ 11 होगा, 12 और 1 13 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 13 आ जाता है। 4 4 1 4 4 और 1, तो हम कह सकते हैं इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 1 4 4 1 4 4, और यहाँ पर जो आएगी वह आएगी मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये एरिया आया है। तो हम कह सकते हैं चारों क्यारी का एरिया आपने निकाल लिया। बस आप एरिया किसका और निकाल लें, ये बीच वाले पार्ट्स का एरिया और निकाल लें। तो ये क्या है, एक आयताकार खंड है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम जानते हैं लंबाई कितनी है 420, और चौड़ाई कितनी है 84। तो हम यहाँ देखिए किसकी गुणा कर लेते हैं, 42 और 84 गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ 4 दूनी 8 हो जाता है, 8 दूनी 16 हो जाता है, 4 चौक 16 होगा, 8 चौक 32 और 1 33 हो जाता है, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 12 हो जाता है, 3 और 1 4 1 5 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता है। जैसे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 3528 और एक 0 आ जाता है। तो यह एरिया किसका आता है, बीच वाले पार्ट्स का एरिया जाता है, यह भी मीटर स्क्वायर आता है। अब हमें निकालना क्या, पूरे भूखंड का एरिया निकालना, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 4 4 1 4 4 प्लस यहाँ हो जाता है 3 5 2 8 0। जैसे इन्हें जोड़ते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, देखिएगा यहाँ 0 है, यहाँ 4, तो यहाँ 4 आ जाता है, 8 4 12 हो जाता है, 2 और 1 3 और यहाँ 1 4 हो जाता है, यहाँ पर कितना है 5 है, और यहाँ पर कितना है 4। तो 5 और 4 कितना होता है, 9 हो जाता है। कितना आएगा यहाँ 9 हो जाता है। इसी प्रकार से 4 3 7 होगा, यहाँ 1 आएगा। तो ये जो आएगा वह मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन आपसे एरिया का पूछा है, हेक्टेयर में पूछा है, तो आप जानते हैं 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है, तो हम इसको जैसे ही देखिए डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 4 जीरो है, तो इधर 4 जीरो से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना है 17.9। जो एरिया आएगा वह काय में हेक्टेयर में आएगा, और हेक्टेयर में हमसे पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर के वृत्त खींचे गए हैं। तो वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए गए हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बताइए त्रिभुज की भुजाएं कौन सी है, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं इन भुजाओं से जो त्रिभुज बनेगा वह राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। किस प्रकार से, क्योंकि आपको पता है दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम
यदि बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो वह कौन सा ट्रायंगल बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बन जाता है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं ये 24 है, ये 10 है। आप इसे 10 लिख लें, इसे 24 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 26 लिखा जाएगा। अब वो कहता है शीर्ष से एक चाप लगाया जाता है इस प्रकार से, कितनी माप का है? तो आप कहेंगे 4.2 सेंटीमीटर का है। तो उसने कहा ये देखिए, जिस प्रकार से ये एरिया है और इस प्रकार से ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया, इसको छोड़कर जो एरिया है वह एरिया ज्ञात कीजिएगा। तो हम जानते हैं, देखिएगा ये बन जाता है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है? तो बताइएगा, त्रिज्यखंड सेक्टर जो होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। अब ये तीनों कोणों का सम कितना होगा? तीनों कोणों का सम हम जानते हैं। यदि आप इस प्रकार से लिखना चाहते हैं θ1 θ2 θ3, तीनों कोणों का सम 180 होगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 180 बटे 360, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ थीटा बटे 360 होता है, और सभी कोणों का सम कितना होगा? 180 होगा। जैसे ही हम इससे डिवाइड करेंगे तो सारे के सारे जो त्रिज्याखंड है उनका क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो यह एरिया किसका है? त्रिज्याखंड, टोटल त्रिज्याखंड का एरिया, तीनों का भागों का एरिया आ चुका है। बस सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना होगा? 22 बटे 7। आर कितना है? 4.2 है, 4.2, 4.2 हर बटे 2। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाता है? 2 जीरो आ जाते हैं। अब डिवाइड कर लीजिएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। इससे इसको डिवाइड करिएगा 2 बार, तो यहाँ 11 आ जाता है। बस हम इतनी डिवाइड करेंगे, 11 छंग 66 और गुणा 42 और बटे 100, क्योंकि 100 से डिवाइड करना सबसे आसान होता है। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ क्या आएगा? 66 गुणा 42, 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 13 हो जाता है, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 2 26 हो जाता है। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 2 आ जाता है। तो बताइएगा इसकी जो मल्टीप्लाई आई है वह कितनी आती है? 27 72, और डिवाइड करते हैं हम 100 से, 2 जीरो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वह कितना आएगा? 27.72। ये क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है। तो बताइए ये त्रिज्याखंड का एरिया है, लेकिन आपसे पूछा है शेष भाग का एरिया। तो हम जानते हैं यहाँ पर ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा यहाँ देखिएगा। और ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बताइए इसका बेस कितना है? 10 है, और हाइट कितनी है? 24 है। तो आप जानते हैं इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 और 12 दहाई 120। तो इसका मतलब टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना है? 120 है। अब बताइए जब 120 में से यदि सारा एरिया घटा दिया जाए त्रिज्याखंड का, तो शेष भाग आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो किस प्रकार से निकाला जाएगा? तो आप जानते हैं 120 में से कितना घटा दिया जाए? 27.72 घटा दिया जाए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा? 92.28, और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक धावक पथ छल्ले के आकार में है, जिसकी आंतरिक और बाह्य परिधि जो है 440 मीटर और 560 मीटर है। तो बताइएगा एक धावक जो पथ है वह इस प्रकार का छल्ले के आकार का है। तो इसकी जो देखिएगा बाह्य परिधि जो है, ये वाली जो परिधि है, इसको आप C1 कह दीजिएगा, कितनी दे रखी है? 506 मीटर। और जो अंदर वाली परिधि है C2 कह दीजिएगा, वह कितनी है? 440। आप जानते ही हैं किससे बनी होगी? रेडियस से। बाहर की रेडियस को R कह दीजिए कैपिटल, और छोटी रेडियस कितनी हो जाती है? स्मॉल r हो जाती है। और आप जानते हैं परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr बराबर 506 मीटर। देखिएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 506, 11 से डिवाइड करिएगा
हम जानते हैं 11 से जैसे डिवाइड करें 11 दूनी 22 होगा, 11 चौक 44 हो जाता है। कितना हो जाता है? 11 चौक 44, बचा कितना 6, 11 छंग 66 हो जाता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 23 हो जाता है। अब एक बात बताओ, इसकी गुणा इधर करेंगे तो हम जानते हैं 7 21 होगा। अब 7 दूनी 14 और 14 में हम कितना जोड़ दें? 2, तो 16 हो जाता है, 2। किसका माना जाएगा? आर का। जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा? 80.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बड़ी त्रिज्या कितनी है? 80.5 सेंटीमीटर, सॉरी, क्योंकि ये आपको क्या में दे रखा है, ये मीटर में दिया है। इसी प्रकार से हम छोटी त्रिज्या निकाल लेते हैं। 2 पाई आर बराबर 440 मीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, और गुणा आर बराबर 440 मीटर। अब देखिए सिंपल सी गुणा भाग बन जाती है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार? 10 बार। आर का मान कितना होगा? 70। इसका मतलब छोटी त्रिज्या कितनी है? 70 है, और बड़ी त्रिज्या कितनी है? 80.5 मीटर है। अब एक बात बताइएगा, उसने कहा इस पथ को 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत कितनी होगी? इसका मतलब ये पथ जो है इसको समतल कराया जाता है, और इसकी लागत दे रखी है 6 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप कहेंगे पहले इसका एरिया चाहिए, तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगी। तो एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है? तो आप जानते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस के छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर है तो छोटा वृत्त है, और बड़ी आर है तो बड़ा वृत्त है। तो देखिएगा हम कह सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक बार जोड़ लीजिएगा और एक बार घटा लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो बताइए दोनों रेडियस आपके पास है, दोनों रेडियस को जोड़ दीजिएगा। तो हम जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? तो हम कह सकते हैं 150.5 आ जाता है, और गुणा जैसे देखिए इनको घटाएंगे तो हम कह सकते हैं 10.5 आ जाता है। अब पॉइंट हटा लें तो नीचे कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। 7 से भाग कर दें, 7 से जैसे भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 15 आएगा। 15 से 105 होता है, फिर 5 से डिवाइड करिएगा तो हम जानते हैं नीचे कितना आएगा? 20 आएगा। इसी प्रकार से ये 3 आ जाता है। एक बात बताइए, फिर दोबारा से 5 से डिवाइड करिएगा, 5 चौक 20 होगा, और 5 से जैसे डिवाइड करेंगे 5 तिया 15 हो जाता है, और यहाँ पर जो हो जाता है 0 और 5 का ना 5 हो जाता है। अब एक बात 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 आ जाता है। तो ऊपर जो टोटल आता है वो 11 301 और गुणा 3 और बटे 2। ये क्या आ चुका है? एरिया आ चुका है। यदि इसकी गुणा करना चाहें तो गुणा कर लीजिएगा। तो हम जानते हैं 11 का ना 11 होगा, अब 11 तिया 33 होगा, और गुणा 3 और बटे 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा? 3 3, अब यहाँ 9 और 9 और बटे 2 हो जाता है। तो यह एरिया आ चुका है पथ का। लेकिन देखिए इसे संतुलन कराने में 6 रुपए प्रति मीटर, तो यदि इसे 6 से गुणा कर दें टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है तो 9 9 3 3 और बटे 2 और गुणा 6। तो आप जानते हैं यहाँ कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो बताइए 3 तिया 9 हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है, और 3 नम 27, और 3 नम 27 और 2 29 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 29,799 रुपये। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भारी नहीं है, थोड़ी सी गुणा भाग है, कर सकते हैं, और इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कमरे की आंतरिक लंबाई उसकी चौड़ाई का दुगना है। तो एक कमरा है, इसकी जो लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना है, और इसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। क्या लंबाई है? तो देखिएगा यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये कमरा है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई है। तो वो कहता है देखिएगा ये है जो लंबाई जो है चौड़ाई का तो दुगना है, ऊंचाई का 3 गुना है। तो हम इसको 6 कहें तो यह कितना होगा? 3 होगा, और ये 2 हो जाता है, क्योंकि उसने कहा है ऊंचाई का 3 गुना है और चौड़ाई का दुगना है। यदि ये 2 होगा तो ये 3 गुना हो जाता है, और ये 3 होगा तो ये दुगना हो जाता है। तो हमने ये मान लिया है। यहाँ पर देखिए रेशियो कितना है? L
पी और एच, तो ये कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाता है 3 और ये हो जाता है 2। सवाल के अनुसार ये रेशियो बन जाता है। आगे उसने कहा 25 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से इसकी चार दीवारी को रंगने की कुल लागत कितनी है, 3600 रुपए है। तो बताइएगा कुल लागत दी है और देखिएगा कॉस्ट दी है 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च, 25 रुपए। और टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको, यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी है, 3600 रुपए है। तो हम एरिया निकाल सकते हैं, और ये एरिया किसका होगा, चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, तो आप बताइएगा टोटल कॉस्ट कितनी है यहाँ पर, 3600 है, और बटे किससे कर दें आप, 25 से, एरिया निकल जाएगा। जैसे आप 25 से भाग करेंगे, 25 ही घना 25 हो जाता है। अब बचा कितना है देखिएगा, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 हो जाता है। तो ये एरिया किसका है, चार दीवारी का क्षेत्रफल। अब हमारे हिसाब से चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसे आप x मान लें, इसे भी x मान लें और इसे भी x मान लें, क्योंकि रेशियो दिया था। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2l+b और इंटू h हो जाता है, ये चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है। तो हमारे अनुसार देखिएगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है, L का मान कितना है 6x और प्लस यहाँ पर देखिएगा B का मान कितना है 3x और H का मान कितना है 2x है, और बराबर 144। तो हम कह सकते हैं यहाँ कितना हो जाता है, 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 एक्स स्क्वायर बराबर 144। और आप जानते हैं इसको कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 4 बार। x का मान कितना होगा, 4 होगा, सॉरी x का मान कितना हो जाता है 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान 4 है, तो x का मान कितना हो जाता है 2। तो हम कह सकते हैं जो कमरे की जो रियल लंबाई है 12 है, और चौड़ाई कितनी है 6 है, और ऊंचाई कितनी है इसकी 4 है। आपने टोटल लेंथ, रियल लेंथ निकाल ली है आपने, तो 12 है, 6 और 4 है। तो आपसे क्या पूछा गया है, वो कहता है 90.50 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से फर्श पर कालीन बिछाने की लागत क्या। तो फर्श पर कालीन बिछानी है, तो फर्श का एरिया पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं फर्श का एरिया कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, और यहाँ कितना आ जाता है 12 छंग 72 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब फर्श, जहां देखिए फर्श है जिसका एरिया कितना है 72 मीटर स्क्वायर है, और इस पर कालीन बिछाई जाएगी 90.50 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से। तो बताइएगा, तो हम निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट कालीन बिछाने की, किस प्रकार से 72 गुणा 90.50 रुपए की दर से। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या जाता है, जीरो आ जाते हैं, दो जीरो से ही जीरो कटेगा, तो सिंपल से देखिए गुणा भाग बन जाती है 5 से। तो हम कह सकते हैं ऊपर क्या आएगा 18 1, क्योंकि 18 पंजे 90 हो जाता है, 5 1 5, और नीचे 2 आ जाता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे 36 आ जाता है। तो अब एक बात बताओ, इकाई के अंक पर लास्ट में 6 ही आना है, और ऑप्शन में केवल 6 यहाँ पर आएगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगी 6516 रुपए। इसका मतलब फर्श पर कालीन बिछाने की टोटल कॉस्ट जो आएगी 6516 रुपए, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तथा इसकी गैर समांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप जानते हैं ट्रेपेजियम जो होता है, इसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, बराबर नहीं होती, समांतर होती हैं। ये इसके समांतर है। अब इसमें लंब की माप क्या होती है, समान होती है। अब उसने आगे कहा समांतर भुजा की लंबाई दे रखी है, तो हम कह सकते हैं यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल दिया है। तो आप जानते हैं ट्रेपेजियम का जो एरिया है वह कितना दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वह किसके बराबर होता है, का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग कितना होगा 20 + 10 और गुणा ऊंचाई। तो आप ऊंचाई कह दीजिएगा, ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये h होती है।
तो अब देखिए सिंपल सा बन जाती है गुणा भाग। अब एरिया हमको दिया है तो यहाँ कितना आएगा, 180 आएगा। तो बताइए 1/2, और यहाँ 30 आ जाता है, और गुणा h, इससे इसको काटिए 15 बार, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 15 का ना 15 होगा, और 15 दूनी 30 हो जाता है। तो h का मान कितना होगा, 30 होगा। तो आपसे ऊंचाई नहीं पूछी है, ध्यान दीजिएगा, ये 12 है। आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक गैर समांतर भुजाओं की लंबाई। आपसे जो लंबाई पूछी है, इन दोनों की लंबाई पूछी है। तो बताइएगा, ये 10 है तो हम कह सकते हैं इसके बीच की दूरी भी कितनी होगी, 10 होगी। और टोटल कितनी थी, 20 थी। तो बताइएगा 10 बची है तो आधी इधर होगी, तो हम कहेंगे 5 लेंथ ये होगी और 5 लेंथ ये होगी। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर, देखिए ये लंब है, यहाँ कितना है, लंब है। तो यहाँ पर आपको पता होगा ट्रिपलेट बनता है कितना, 5, 12 और 13। इसका मतलब 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होता है, 13 वर्ग के बराबर होता है। तो हमारे पास देखिए 12 है, 5 है, तो हम कह सकते हैं जो गैर समांतर भुजा है वह उसकी लंबाई कितनी होगी, 13 होगी। और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो एक बात बताओ, एक आयत है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम कह सकते हैं ये जो भी लेंथ होगी उसके अनुसार ये 5 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। तो आगे कहता है यदि आयत का क्षेत्रफल दिया है 215 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि आयत की चौड़ाई W है, तो हम कह सकते हैं ये W है। तो W के अनुसार ये 5 ज्यादा होगी, तो W प्लस 5 होगी। अब आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, 215 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया कितना होता है इसका, L/B होता है। ये क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा। तो हम कह सकते हैं W प्लस 5, और यहाँ आ जाता है W, और दोनों की जो मल्टीप्लाई है वह कितने के बराबर है, 215 के बराबर है। तो यहाँ क्या आएगा, W स्क्वायर प्लस 5W बराबर 215 के। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, W स्क्वायर प्लस 5W माइनस 215 और बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम कह सकते हैं इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है। तो हम कह सकते हैं ये x है, तो इसके अनुसार ये कितनी होगी, x प्लस 22 मीटर होगी। और क्षेत्रफल भी दिया है, कितना दिया है, 1400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आपसे क्या पूछिए, चौड़ाई पूछिए। तो आप जानते हैं, देखिएगा एरिया क्या होता है, L/B होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 22 और बराबर कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पर 1400 हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, देखिएगा यदि आप यहाँ सवाल को करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, ऑप्शन का सहारा लेना चाहे तो बड़ा आसान हो जाता है। कैसे, अब आप जानते हैं, देखिए यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई कितने के बराबर होनी चाहिए, 1400 के बराबर होनी चाहिए। तो x का मान आप ऑप्शन में ट्राई कर लें। आप कहेंगे ये क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 बनना भी चाहिए, क्योंकि 28 और 22 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। 50 गुणा करेगा तो 0 बनाएगा, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 0 बनाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ कितना रख लीजिएगा, 28। और जैसे ही 28 इसमें जोड़ेंगे, 28 प्लस 22, तो यहाँ कितना होगा, 28 हो जाता है, और यहाँ पर 50 हो जाता है। और जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने के बराबर आना चाहिए, आप कह सकते हैं 1400 के बराबर आना चाहिए। तो x का मान सही होगा। तो हम गुणा करते हैं, 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10, 4 14। इसका मतलब कितना आता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो आपने x की वैल्यू रखी है वह सही है। देख सकते हैं क्योंकि मल्टीपल 0 में आना चाहिए, और कोई ऑप्शन ऐसा होगा कि 0 बनाए, कतई नहीं होगा। तो यही इसका सही आंसर होना चाहिए। चाहे आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर लीजिए तब भी आंसर यही आएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक आयत की लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी की जाती है,
तो एक आयत है, तो बताइएगा उसने कहा इसकी जो भी लंबाई है और जो भी इसकी चौड़ाई है, इसमें कितने मीटर की वृद्धि की जाती है? 4 मीटर की। तो हम कह सकते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाती है? L प्लस 4 हो जाती है, और चौड़ाई में 2 की कमी कर दी जाती है, तो B माइनस के 2 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं या एरिया बढ़ेगा या घटेगा, तो सवाल में कहा है, तो एरिया कितना बढ़ जाता है? 2 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। इसका मतलब इससे एरिया बढ़ जाता है, तो बहुत सिंपल होगा। तो हम जानते हैं एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तुरंत, एल बी, यहाँ पर क्या आएगा? -2L। इसी प्रकार से 4B और -8, तो ये एरिया आ जाता है, बाद वाला एरिया आ जाता है, और इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा। तो इसमें से ये घटाया जाएगा तो बड़ा एरिया जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये बाद वाला एरिया है, और पहला वाला एरिया कितना है? L इंटू बी है, और दोनों घटाए जाए तो एरिया कितना हो जाता है? 2 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इससे ये कट जाता है, तो यहाँ आएगा 4B और -2L और बराबर 10। ये हमारी इक्वेशन आ जाती है पहली। बहुत सिंपल है, किसी को आप गति से कर सकते हैं। अब उसने आगे कहा यदि इसकी लंबाई में 3 मीटर कमी की जाती है, तो आयत वही है, उसने कहा इसकी लंबाई में 3 मीटर कमी की जाती है, इसका मतलब L थी तो L माइनस 3 हो जाती है। इसी प्रकार से चौड़ाई में 5 की वृद्धि की जाती तो B प्लस 5, तो उसका एरिया 23 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, एरिया निकाल लेते हैं इनका। तो एरिया यहाँ पर कितना होगा? L इंटू बी होगा, और यहाँ क्या है? L प्लस 5 या 5L, और इसी प्रकार से यहाँ पर कितना होगा? माइनस के 3B, और यहाँ पर आ जाता है माइनस के 15। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो एरिया देखिए भुजा को बढ़ाने घटाने के बाद आया, तो पहला एरिया कितना? L इंटू बी है, तो जैसे इसमें से घटाएंगे तो बढ़ा हुआ एरिया आ जाएगा, इससे कट जाता है, तो 5L माइनस 3B, और बढ़ा हुआ एरिया कितना है? 23 है, तो 15 इधर जाएगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 38 हो जाता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, 4 प्लस बी माइनस के 2L बराबर कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। इसी प्रकार से 5L माइनस के 3B और बराबर हो जाता है 38 हो जाता है। अब दोनों इक्वेशन से हमें L और B की वैल्यू निकालनी है, तो एक के कंपोनेंट बराबर कर लो। देखें यहाँ 4B है, यहाँ 3B है, तो दोनों के कंपोनेंट बराबर करें, तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिएगा, यहाँ 4 से। जैसे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 12B माइनस के 6L और बराबर के, ये L है, और यहाँ आ जाता है 30। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाता है? 5 चौक 20 L, और यहाँ पर आ जाता है माइनस के 12B, और बराबर यहाँ पर वैल्यू जब गुणा करेंगे 8 चौक 32 हो जाता है, 3 चौक 12, और 12 में कितना जोड़ दें? 3, तो 15 हो जाता है। अब जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 14L आएगा, और बराबर यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 182। अब इसको इससे डिवाइड करें तो L का मान कितने के बराबर होगा? 13 के बराबर होगा। 14 का ना 14 होगा, बचा कितना? 4, 42 हो, 14 तिया 42 हो जाता है। तो L का मान कितना आ चुका है? 13 आ चुका है। अब इसको कोई सी भी इक्वेशन में रख दें, तो हम जानते हैं इसमें रखें हम, देखिएगा, तो हम जानते हैं L का मान 13 है, तो 4B, 13 दूनी 26 होगा, बराबर 10 के। इसको इधर ले जाइए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाता है? तो 4B बराबर 36, तो B का मान कितना होगा? 9 होगा। तो बताइएगा आयत की लंबाई कितनी है? 9 है, सॉरी लंबाई 13 है, चौड़ाई कितनी है? 9 है। तो आपसे क्या पूछा है? मूल आयत का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। तो हम जानते हैं L का मान कितना आ चुका है? 13, और B का मान जो आ चुका है 9 आ चुका है। तो पैरामीटर कितना होता है? 2L प्लस B होता है, तो 2, और जैसे हम जोड़ते हैं तो हमें 22 आएगा। अब 22 दूनी 44 होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पैरामीटर आएगा वह कितना होगा? 44 मीटर होगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए, इसे ऑप्शनल करें तो बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास देखिएगा भुजा दे रखी दो, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर
और एक भुजा और है यहाँ पर देखिएगा जो हमें नहीं पता है, और ये तीनों भुजा मिलकर त्रिभुज बनाती हैं, और उस त्रिभुज का एरिया हमें दे रखा है यहाँ पर 16√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल बन जाता है। यदि आप इसे एक्स मान के करेंगे तो बहुत कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी। ऑप्शन से ट्राई करिएगा, बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम ले कि मान लीजिएगा आप कहेंगे 14 क्यों लिया, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिएगा हमने भुजा ली 14, तो अब आप जानते हैं यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो स्केलन बनेगा। तो अब जैसे ही ने जोड़े तो यहाँ कितना 18, 18 में हम कितना जोड़ लें 14 जोड़ लें तो यहाँ कितना आ जाता है 32। अब ये क्या आएगा पैरामीटर आ जाता है, तो पैरामीटर निकाले तो एस की वैल्यू निकालिए। तो आप जानते हैं पैरामीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। यदि ये 16 आया है एस के अनुसार आप इसका एरिया निकालिए तो यहाँ पर 16 आएगा। अब 16 के अनुसार इसे घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो इस स्क्वायर रूट से देखिए बाहर निकालते हैं तो हम कहेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा इसका 16 मान होगा, और 16 में ये भी 16 और ये भी 16, तो 16 बाहर हो जाएगा। तो 16 अंदर क्या बचेगा 6 बचेगा। क्या आप ये देख पाएंगे कि हमने जैसी 14 सेंटीमीटर भुजा ली है तो उसका एरिया कितना निकलता है 16√6 बन जाता है, और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इसे आप ऑप्शनल करेंगे तो बहुत आसान होगा, और एक्स के अनुसार करेंगे तो बहुत टिपिकल गुणा भाग बन जाएगी। तो आप इसे ऑप्शनल ट्राई करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार पार्क के भीतरी भाग के चारों ओर एक पथ जिसकी विमा 37 मीटर और 30 मीटर है जो 570 मीटर घेरता है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। तो एक आयताकार पार्क है जिसके भीतर एक पथ बनाया जाता है। इस पथ का आपको यहाँ क्षेत्रफल दिया है, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है 570 मीटर स्क्वायर, 570 मीटर स्क्वायर। अब पार्क की जो लंबाई दी है वह पार्क की जो लंबाई है वह कितनी है 37 मीटर है, और पार्क की जो चौड़ाई है वह 30 मीटर है। तो हमसे पूछा है इस रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करिएगा। तो हम जानते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा 2x l प्लस बी और माइनस 2x। यहाँ माइनस है तो रास्ता अंदर की तरफ है, यहाँ प्लस है तो रास्ता बाहर की तरफ है। तो अब बताइए x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई। अब आप जानते हैं क्षेत्रफल दिया है कितना है 570 है, और बराबर 2x। अब यहाँ पर देखिए दोनों का सम कितना होगा, यहाँ 67 होगा और माइनस के 2x। अब x क्या है यहाँ पर देखिएगा रास्ते की चौड़ाई है, तो आप गुणा करके या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें या ऑप्शन का सहारा ले लें। तो ऑप्शन के सहारे से दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो रास्ते की चौड़ाई वही हो जाती है। तो हमने पहले जो लेंथ ली है 5 ली है, आपने कहा 28 क्यों नहीं ली, क्योंकि आप जानते हैं रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 570 है केवल। तो हम पहले हमने सबसे छोटी चौड़ाई ली है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कितनी ली है 5, तो इधर कितना लिखा है 570। अब 5 दूनी 10, और यहाँ भी 10 होगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना आएगा 57 हो जाता है। यहाँ भी 570 है, और इधर भी कितना हो जाता है 570 हो जाता है। तो बताइए 570 कब हुआ, दोनों तरफ बराबर कब हुआ, जब आपने रास्ते की चौड़ाई कितनी ली है 5 ली है, 10 नहीं ली है 5 ली है। तो हम कह सकते हैं रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी 5 मीटर होगी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका आंसर कितना आएगा तब भी 5 ही मीटर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 40 मीटर लंबी 80 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची वाली दीवार के लिए, तो बताइए एक दीवार है जो 40 मीटर लंबी है, कितने मीटर 40 मीटर लंबी है और 80 सेंटीमीटर चौड़ी है, ऊंचाई जो है इस दीवार की वह 6 मीटर है। इसका मतलब इस प्रकार से दीवार बनाई गई है और ये 6 मीटर ऊंची है। आगे कहता है 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब एक 25 सेंटीमीटर है और 5 मीटर चौड़ी, तो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 25 सेंटीमीटर लंबी
और ऊंचाई कितनी है देखिएगा इसकी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ऊंचाई वाली ईंट की संख्या ज्ञात कीजिएगा। इसका मतलब ये दीवार जो बनाई गई इस ईंट के सहारे से बनाई गई है, तो इसमें ईंट कितनी लगी है, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब एक बात बताओ, इस वाली ईंट से यह दीवार बनाई गई है, तो आयतन क्या कर दीजिएगा, ईंटों का आयतन बराबर दीवार का आयतन कर दीजिएगा, सिंपल सा हो जाता है। तो इसका आयतन क्या होगा 40 गुणा 80। पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ 80 सेंटीमीटर ये मीटर में है, क्योंकि ईंटों से बनाई गई है, तो ईंटों के अनुसार क्या होनी चाहिए, जो आपकी यूनिट होनी चाहिए ईंटों के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंटीमीटर, तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा 40 गुणा 100। अब गुणा यहाँ देखिए 80 सेंटीमीटर, और गुणा यहाँ कितना आएगा 6 गुणा 100 करेंगे तो यहाँ 600 सेंटीमीटर आ जाता है। यह किसका आयतन आता है, वॉल्यूम आता है दीवार का। अब बताइएगा, अरे ईंटों का आयतन, तो ईंट एक नहीं है, ईंटों से बनाई गई है, तो हम कहेंगे बहुत सारी ईंट लगी, मान लो एक्स ईंट लगी, और एक्स ईंट मिलकर इस दीवार के आयतन के बराबर बन पाई। तो दीवार का आयतन यहाँ देखिए 25 गुणा 20 और गुणा 5। इसका मतलब इस ईंट से दीवार बनाई गई है, तो कितनी ईंट लगी, एक्स ईंट, तब जाकर ये दोनों का आयतन बराबर हो पाया। तो अब देखिए काटना है इधर से, तो यहाँ कितना है 100 है, तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 कट जाता है। इसी प्रकार से देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50 होता है, तो यहाँ बचा कितना है 10, और 25 चौका 100 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 40 गुणा 80 गुणा 24, यह क्या है, ईंटों की संख्या है। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, आप देख पाएंगे किसी भी मल्टीप्लाई में 0 1 में ही है, तो हम कह सकते हैं जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कितनी आएगी 76800। तो यह ईंटों की संख्या है जो दीवार में लगाई गई है। ये इसका आंसर हो जाता है, सिंपल सा सी ऑप्शन इसका होगा। गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सा दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। एक स्क्वायर है जिसका एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है इसका, तो एरिया है 7200 मीटर स्क्वायर। अब आगे कहता है एक साइकिल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर दर से विकर्ण से क्षेत्र को पार करती है। इसका मतलब एक साइकिल इस पर चलती है और इसके अनुसार इसको पार करती है। तो पहले ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो हमारे पास एरिया है, और एरिया किसका, स्क्वायर का, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर बराबर 7200। इसको हम इधर ले जाते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा साइड कितनी होगी, स्क्वायर रूट 7200। तो हम जानते हैं देखिए 100 में से 10 तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 36, 36 में से 6 बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी 60√2। ये क्या आ जाती है, इसकी साइड आ जाती है स्क्वायर की। और आप जानते हैं जो भी इसकी साइड है, ये जो भी इसकी साइड है, मान लो ए साइड है, तो इसके अनुसार ये डिस्टेंस कितनी होगी, a√2 होगी। तो हमारे अनुसार ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर देखिएगा 60√2, और 60√2 में जैसे हम कितने की गुणा करें, √2 की गुणा करें, तो यहाँ पर क्या आएगा 60√2 गुणा √2। तो जैसे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 120 मीटर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इसका विकर्ण जो है 120 मीटर है, और वह साइकिल से चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा, तो बताइएगा। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आप जानते हैं टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाती है। तो बताइए डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 120 मीटर, ध्यान दीजिएगा, और नीचे क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, आपसे मिनट में पूछा है या टाइम, तो ये भी काय में है, मीटर में है। तो देखिएगा डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 120 है यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4000 मीटर लिख सकते हैं। और यहाँ घंटे है और समय का है मिनट में, तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 60 मिनट लिख सकते हैं, बस खत्म हो जाता है। क्योंकि दूरी से दूरी कट जाती है, समय आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। अब इसी प्रकार से देखिएगा, अब इसे हम 4 से डिवाइड करें तो हम जानते हैं ऊपर कितना आएगा
3 आएगा और नीचे 10 आएगा, और इसे हम 2 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, नीचे 5 आ जाता है। इसी प्रकार से ऊपर 9 आएगा, नीचे 5 आएगा। इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक पार करने में 9/5 मिनट का समय लगेगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, दी गई आकृति में दिखाई देने वाले फलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सरफेस का एरिया निकालना है जो आपको इस इमेज में दिखाई देता है। तो ध्यान पूर्वक एक बात को ध्यान रखिएगा, इसमें आपने यहाँ गलती करी है तो बड़ा गलत हो जाएगा सवाल। तो ये वाला फेस का भी एरिया निकालना है, इस वाले फेस का भी निकालना है, इसका भी, इसका भी, इसका और इसका। तो जो भी आपको सरफेस दिखता है उसका एरिया निकालना है। तो पहला तो लेंथ कंफर्म होनी चाहिए। तो बताइए ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? तो आप कहेंगे 8 है। तो बताइए यदि 8 है तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये 15 है तो ये 7 होगी। अब बताइएगा इसकी जो ऊंचाई है वह ऊंचाई कितनी है? 5। तो यहाँ भी कितनी होगी? 5 ऊंचाई होगी। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? तो आप कह सकते हैं ये 20 है, और 20 में से ये कितनी है? तो 7 है। ये कितनी लेंथ है? 7 है। तो यदि मैं 7 घटा दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 घटा दिया जाए तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 13 होगी। इसी प्रकार से देखिएगा ये 13 है और ये कितनी है? 8 है। आप सिंपल सा, तो ये भी 13 होगी। अब ये बताइएगा ये वाली लेंथ कितनी है? 5। तो पहले लेंथ पता होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सा एरिया बन जाता है। देखिएगा अब मैं एरिया फिगर में निकालता हूँ, तो आप कहेंगे ये वाला एरिया कितना होगा? देखिएगा ये एरिया, तो आप बताइए 7 पंजे 35 होगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से आप इस वाले एरिया को निकालिएगा। एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो यहाँ L कितनी है? 5, 7 है, ये 5 है, तो ये भी कितना होगा? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो एरिया किस प्रकार से निकलेगा? देखिएगा ध्यान पूर्वक। तो हम कह सकते हैं 13 ये यार 5 है, 13 पंजे 65 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया, तो आप कहेंगे 8 और 5, 8 ये लेंथ और 5 ये, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, अब भारी नहीं है यहाँ पर, सिंपल सा दिखेगा। यदि मैं आपसे कहूँ ये वाला एरिया निकालना है, तो ये एरिया कितना होगा? देखिएगा ये कितनी है? 13 है, और ये कितना है? 8 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं 13 अट्ठे 104, ये क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है यहाँ पर। अब ये वाली इमेज, लास्ट वाली एक इमेज बची है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा ये वाली एरिया निकालना है। ये एरिया आप निकाल लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। सिंपल सा, ये लेंथ कितनी है? 15 है, और आप जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? ये 7 है। ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक 7 है। 15 सत्ते 105। तो आप कह सकते हैं इस वाले का एरिया कितना है? 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितनी भी सरफेस थी सारा एरिया आपने निकाल लिया है, बस इन्हें जोड़ लेना है। तो हम कहेंगे ये वाला एरिया, बड़ा वाला एरिया कितना था? 105, प्लस इसके बाद ये वाला एरिया कितना है? 35 है। फिर इसके बाद भी 35 है, इसके बाद कितना है? 65 है। फिर आप कहेंगे देखिएगा कितना है? 40 होगा। फिर लास्ट में देखिए कितना होगा? 104 होगा। ये टोटल सरफेस एरिया आ जाता है जो आपको इस इमेज में दिखाई देता है। अब इसे जोड़ लेते हैं, तो हम जानते थे कि इसका मान कितना होगा? 140, और 140 में जैसे ही हम कितना जोड़ते हैं? 35 जोड़ते हैं, तो 175, तो ये आ जाता है यहाँ तक का एरिया। अब एक बात बताओ, ये वाला मान कितना है? आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो आता है 105 हो जाता है, और प्लस 104। आप किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगती है। अब एक बात बताइएगा, 5 और 5 10, और 10 4 14 हो जाता है। अब यहाँ कितना होगा? 7 और 1 8 हो जाता है, और यहाँ 3 आ जाता है। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया जो होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। फिगर से ही आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, और यही इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज रोम्बस है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे का 65% है। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसने कहा इसका एक विकर्ण जो है, ये क्या है, इसका विकर्ण है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। तो हम मान लीजिए D1 है और ये D2 है, इसका ये 65% है, ये बड़ा है, तो हम कहें इसको D1 को कितना कह दें हम, 100 है, तो 100 का 65% D2 होगा, तो ये 65 होगा। तो हम रेशियो बनाए, यहाँ पर देखिए यहाँ कितना आएगा, 20 आएगा, यहाँ 13 आ जाता है। तो दोनों विकर्ण का अनुपात आ चुका है 20:13। तो ये वाला विकर्ण कितना है, 20 है, तो इसके अनुसार ये 13 के अनुपात में है। अब आगे उसने कहा है, देखिएगा, लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में प्रयोग करके, उसने कहा लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में प्रयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। इसका मतलब जो लंबा विकर्ण है, तो लंबा विकर्ण कौन सा है, D1, इसकी भुजा के अनुसार एक वर्ग बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो लंबे भुजा होगी, लंबे विकर्ण की भुजा होगी, वही वर्ग की भुजा होगी, तो हम कह सकते हैं 20 होगा। तो आगे कहता है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करिएगा। तो अब बताइएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, जब विकर्ण होते हैं, तो 1/2 D1 गुणा D2। अब आपको ये पता है, और वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। अब दोनों का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा 1/2, क्योंकि रेशियो पूछा है, तो हम जानते हैं यहाँ कितना होगा, 20 होगा, और गुणा 13 होगा, अनुपात, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग कितना होता है, या 20 गुणा 20 लिख लीजिएगा, 20 गुणा 20। तो यहाँ पर ये 20 गुणा 20 हो जाता है, और 20 से 20 कट जाता है। अब देखिए दो इधर क्या करता है, क्योंकि आप जानते हैं अनुपात का भी डिवाइड नहीं करेगा तो दो इधर चला जाता है, तो ये कितना आएगा, 13:40, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 13:40, ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से 45% अधिक है। तो बताइए एक आयत है, इसका जो पैरामीटर है वर्ग के पैरामीटर से 45% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 45% ज्यादा है। आगे उसने कहा यदि आयत की जो चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर, इसका मतलब इन दोनों के क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आप जानते हैं वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। इसका मतलब दो बार लेंथ मल्टीपल करती है, जब दो बार लेंथ मल्टीपल करेगी तो ये वर्ग होना चाहिए किसी भी नंबर का। अब आपको दिया क्या है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो ऑप्शन से करें। जैसे हम मान ले कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इन दोनों में अंतर कितने का है, 20 का, तो ये कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। और 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आई है वह किसी नंबर का वर्ग है। आप कहेंगे तुमने दूसरा क्यों नहीं लिया, तो यहाँ देखिए 100 लेंगे आप, तो 100 में, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, और 80 किसी भी नंबर का वर्ग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वर्ग ही बनेगा किसी नंबर का। तब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, और आप चेक कर लें कि ये आंसर सही है या गलत है। अब बताइएगा इस वर्ग का एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसकी भुजा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जो स्क्वायर है इसका पैरामीटर कितना होगा, 40। अब यदि ये 40 है तो ये 45% ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं 40 का 45% अधिक करें, तो 100 से 45% अधिक करेंगे तो यहाँ पर कितना 145 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, यहाँ पर क्या आएगा 2, और यहाँ 5, और इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाता है, 5 9 45, 29 दूनी 58। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका पैरामीटर जो होगा आयत का वह कितना होना चाहिए, 58 होना चाहिए। और हम जानते हैं 2l+b बराबर कितने का होगा, 58 के होगा, और 2 से डिवाइड करें तो l+b बराबर कितना होगा, 29 होगा। इसका मतलब दोनों भुजा की लंबाई कितने के बराबर है,
29 के बराबर है, और एक भुजा उसमें कितनी है 5, तो हम कह सकते हैं एल का मान कितना होगा 24 होगा। इसका मतलब हमारे पास दूसरी भुजा आयत की कितनी है 24 सेंटीमीटर। यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो एरिया बनता है, और इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया कितना आता है 120 ही आता है। इसका मतलब जो आपने एरिया माना था वह एरिया आपके अनुसार यहाँ सही हो जाता है। इस सवाल को ऑप्शनल करें, सबसे आसान बनता है। आप चाहे इसे एक्स वाई में करना चाहें तब भी आंसर 120 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बड़े वृत्त और एक छोटे वृत्त की त्रिज्याओं के बीच का अंतर 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए दो वृत्त हैं, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, उनके बीच की त्रिज्याओं का अंतर दिया है। तो हम कह सकते हैं बड़ा वृत्त तो बड़ी त्रिज्या और छोटा वृत्त तो छोटी त्रिज्या। आगे कहता है उनके क्षेत्रफल के बीच का अंतर, इनके मतलब इनके क्षेत्रफल के बीच का अंतर आपको दिया है, कितना दे रखा है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो बताइए बड़ा वृत्त क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, और छोटा वृत्त पाई आर स्क्वायर होगा। दोनों वृत्त के बीच का अंतर कितना है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पाई कॉमन करेंगे, आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर और आर माइनस के आर, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब एक बात बताओ, दोनों की त्रिज्या का अंतर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आर कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो अब देखिएगा यहाँ होगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपके पास है देखिएगा, तो यहाँ पर आएगी 22/7 आर प्लस आर, और यहाँ आ जाता है 14 बराबर 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बात बताइएगा, इसको हम इससे डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड होगा 50 बार डिवाइड होगा। इससे इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 25 आएगा। तो हम कह सकते हैं आर प्लस आर बराबर कितना आएगा 25 आएगा। लेकिन आपसे पूछा है बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो बताइए दोनों का अंतर भी हमारे पास है, दोनों का अंतर कितना है हमारे पास त्रिज्या का 14 है, और दोनों का योग भी हमारे पास है, दोनों का योग कितना है 25 है। तो हम जैसे ही इन्हें जोड़ते हैं तो ये छोटी आर कट जाती है, तो 2r बराबर यहाँ पर कितना आ जाता है 39 आ जाता है। और जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 19.5, कितना आ जाता है 19.5, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक वर्ग का विकर्ण एक आयत के विकर्ण का 1.5 गुना है, तो बताइएगा स्क्वायर है। वर्ग का विकर्ण एक आयत के विकर्ण का 1.5 गुना है, तो एक बार बताइएगा एक आयत है, इसका जो विकर्ण है उसका ये 1.5 गुना है, सॉरी √2 गुना है, यहाँ √2 गुना है। आगे कहता है जिसका परिमाप और चौड़ाई क्रमशः, तो इसका मतलब इसका पैरामीटर दिया है, पैरामीटर कितना दिया है 62 दिया है, और चौड़ाई जो है इसकी ब्रेथ जो है वह 7 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा हमारे पास जो आयत है इसका पैरामीटर दिया है, तो हम जानते हैं पैरामीटर क्या होता है 2l प्लस बी बराबर 62 के। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो l प्लस बी बराबर क्या होगा यहाँ 31 के होगा। अब b का मान कितना है 7, तो l प्लस 7 बराबर 31 के। इसको हम इधर ले जाएंगे तो l का मान कितना होगा यहाँ पर 24 हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी 24 होगी, और ये वाली लेंथ कितनी होगी 7 होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाती है 25 हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं ये ट्रिपलेट बन जाता है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के स्क्वायर के। अब एक बात बताओ, यदि ये 25 है तो इसका विकर्ण 25 है, और इसका विकर्ण इससे कितना गुना ज्यादा है √2 गुना ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं इसका जो विकर्ण होगा 25√2 होगा। और आप ये जानते हैं यदि जो स्क्वायर है उसका विकर्ण हमारे पास है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, या तो आप इस प्रकार से निकाल लें साइड कितनी होगी 25 होगी,
अब देखिएगा एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर का, तो हम कह सकते हैं 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। इसका मतलब जो ये स्क्वायर है इसका एरिया कितना हो चुका है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर का 60% ज्ञात करिएगा। तो पहले हम किसका एरिया निकाल लें, हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो हमारे पास देखिए एल कितना है, 24 है, और इंटू 7, तो बताइए कितना होगा, 7 चौक 28 होगा, और 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ दें तो यहाँ कितना होगा, 16। तो यहाँ पर जो एरिया आया है वह 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन दोनों के बीच का अंतर का 60% बताना है। तो बताइएगा यहाँ पर 625, ये क्या है, स्क्वायर का एरिया है, माइनस के 168, ये आयत का है, और उसका कितने परसेंट बताना है, 60%। तो घटा लेते हैं, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ 11, 11 में 6 जाएंगे 5 आएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो हम गुणा 60% निकालना है बटे 100, 0 से 0 कट जाता है। अब देखिए 6 सत्ते 42 होगा, कितना कह रही है, 4। अब 6 पंजे 30, 30 4 34 हो जाता है, 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ते हैं हम, 27 और बटे 10 है। अब 10 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 274.2, ये आ जाता है, एरिया आ जाता है जो हमसे पूछा है, दोनों के क्षेत्रफल का अंतर का 60%, और यही हमारा आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 34 सेंटीमीटर है। तो अब बताइए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसका जो पैरामीटर है वह कितने के बराबर है, 34 सेंटीमीटर के बराबर है। आगे कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा और समान भुजा के बीच का अंतर 4 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं ये वाली लेंथ आप क्या मान लीजिएगा, x, और ये भी x मान लीजिएगा, और ये असमान भुजा ये y मान लीजिएगा। अब उसने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा कितनी, y, और समान भुजा के बीच का अंतर कितना है, 4 है। तो हम कह सकते हैं यदि हम y का मान निकालें तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 4 होगा। इसका मतलब हम y की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, तो हम y की जगह रख सकते हैं x प्लस 4 रख सकते हैं। आगे उसने कहा देखिएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई, असमान भुजा की लंबाई और शंकु की त्रिज्या के बीच का अनुपात, तो यहाँ पर क्या है, कोण है, ये ध्यान देना। अब उसने ये कहा है असमान भुजा की लंबाई, और तो लंबाई, असमान भुजा की लंबाई क्या है, यहाँ पर देखिए बाई है, और शंकु की त्रिज्या, तो क्योंकि इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है, मान लो r है, शंकु की त्रिज्या के बीच का अनुपात 2:3 है। इनका मतलब इन दोनों का अनुपात क्या है, 2:3 है। अब एक बात बताओ, हमारे पास सबसे पहले लाइन क्या थी, पैरामीटर दिया है दोनों का आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो जैसे ही हम जोड़ते हैं देखिएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 4 और बराबर कितना होगा, 34 होगा। तो तीनों को हम जोड़ लें तो 3x प्लस 4 बराबर 34 हो जाता है। इसको हम इधर ले जाएं तो 3x बराबर यहाँ कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। इससे इसको डिवाइड करें तो x का मान कितना आएगा, यहाँ 10 आ जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी समान भुजा कितनी है, 10 है, और ये भी 10 है, और इसके अनुसार ये कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। अब सिंपल सी बात यहाँ समझिएगा, हम कह सकते हैं बाई का मान कितना हो जाता है, 14, और बाई का रेशियो कितना है, 2 है। तो 2 बराबर कितने के, 14 के। तो एक का मान कितना, 7 के। एक का मान 7 है तो हम कह सकते हैं इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 21 होगी। जो कोण है उसकी रियल में रेडियस कितनी होगी, 21 होगी। आगे कहता है यदि शंकु की ऊंचाई समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा की दुगनी है, तो बराबर भुजा कितनी है, 10 है, तो 10 दूनी 20 होगी। तो हमारे पास h का मान भी है, अब हमारे पास r का मान भी है। तो हमसे क्या पूछा है, शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा है। तो आप जानते हैं
पहले तो आप शंकु का वक्रप्रस्थ निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लांट हाइट निकालेंगे। अब स्लांट हाइट यहाँ पर देखिए क्या होगा, एल होगा। अब ये कितना है, यहाँ पर देखिए 21 है, और ये कितना है, 20 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाता है, ये कितना बनेगा, 29 बनेगा, क्योंकि 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग बराबर होता है 29 के वर्ग के बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा एल का मान आ चुका है। अब हमसे पूछा है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकाल लेंगे यहाँ पर देखिए, तो बड़ा आसान हो जाता है, पाई आर एल होता है। अब जो एरिया निकालना है सरफेस एरिया पाई में निकालना है, तो हम जानते हैं यहाँ पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं है, आर का मान 21 होगा और एल का मान 29 होगा। अब एक बात बताओ, लास्ट में जैसे हम इसकी गुणा करेंगे, देखिए 29 की गुणा किससे कर लें, 21 से गुणा कर लें, तो यहाँ 29 ही आएगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 58। तो यहाँ 9 या 0 या 6, तो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया जो होगा 609 पाई होगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो एक आयत है, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई मान लो x है, तो लंबाई कितनी होगी, x प्लस 6। आगे उसने कहा वृत्त के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बताइएगा सर्किल दिया है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का जो एरिया होगा वह बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7। अब आर का मान कितना है, 14 गुणा 14, तो 7 से डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आता है, 44 गुणा 14। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों के क्षेत्रफल में कितने का अंतर था, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया किसका ज्यादा है, सर्किल का ज्यादा है। तो सर्किल में से यदि सर्किल के एरिया में से 96 घटा दिया जाए, तो हम कह सकते हैं 616। अब यहाँ देखिए 96 घटाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ पर 2 और यहाँ 5, तो हम कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर 520 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आप इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं x प्लस 6, और यहाँ x और बराबर कितने के आना चाहिए, 520 के बराबर आना चाहिए। तो आप यहाँ तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिएगा, या आप सोच लीजिएगा x का मान इसमें हम ऐसा रखें ताकि 520 के बराबर हो जाए। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, आयत की लंबाई दे रखी है, और आयत की लंबाई यहाँ पर कितनी है, x प्लस 6। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा नंबर बने जिनके मल्टीपल में 0 बन जाए। तो हम कह सकते हैं जैसे ये देखिएगा, ये 26 हुआ, तो हम कह सकते हैं x प्लस 6 बराबर 26। तो इधर x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x का मान 20 हुआ और इसका मान 26 हुआ, तो दोनों का मल्टीपल कितना बन जाता है, 520 बन जाता, नहीं बन जाता। तो हम कह सकते हैं यदि इसका मान 26 होगा और इसका मान 20 होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 520 होगा, नहीं होगा। तो बताओ x का मान कितना हुआ है, 20, और x के अनुसार जो चौड़ाई है, x तो चौड़ाई है, तो लंबाई कितनी होगी, 26 होगी। तो हमसे यही पूछा गया है, यदि हम इसे 20 कहें तो इसके अनुसार ये कितनी होगी, 26 होगी। आप द्विघात समीकरण बनाना चाहते तो आसानी से सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे क्या पूछा, आयत की लंबाई पूछा है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी, 26 होगी। ऑप्शन से करेंगे तो सीधा सा सवाल बन जाता है, ना तो द्विघात समीकरण इसमें बन जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक षष्ठभुज के अंदर एक वृत्त है, तो बताइएगा, पहले हम वृत्त बना लेते हैं, अब देखिएगा फिर हम षष्ठभुज बना लेते हैं। यहां पर देखिएगा ये क्या बन जाता है, षष्ठभुज बन जाता है। अब इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है, तो बताइएगा ये वृत्त बना होगा, रेडियस से बना होगा। आगे कहता है षष्ठभुज का परिमाप, तो आप जानते हैं षष्ठभुज का परिमाप क्या होगा, क्योंकि षष्ठभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम इसे a कहें,
तो हम कह सकते हैं 6a क्या होगा, इसका पैरामीटर होगा, बराबर 84 के। इससे इसको डिवाइड करिएगा तो a का मान कितने के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं 14 के बराबर होगा। इसका मतलब षष्ठभुज की जो भुजा है वह कितने सेंटीमीटर आई है, 14 सेंटीमीटर आई है। बड़ा आसान सवाल बन जाता है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। आगे कहता है वृत्त और षष्ठभुज के क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा। तो पहले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो बताइए त्रिज्या कैसे निकलेगी। आप जानते हैं इसमें कितने सर्किल बनते हैं, देखिएगा इसमें, सॉरी, कितने त्रिभुज बनते हैं, 6 त्रिभुज बनते हैं। और ये 6 के 6 त्रिभुज बराबर त्रिभुज होते हैं। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। अब इससे आपको त्रिज्या निकालना बड़ा आसान हो जाती है। कैसे त्रिज्या निकालना आसान हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ साफ साफ दिखाई देता है ये क्या है, इसकी रेडियस है। अब ये समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। क्या है ये, ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो आपको पता है √3/2 ए होती है। ए का मतलब साइड होती है। क्या होगी यहाँ पर, साइड होगी। क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सा बात क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा यदि मैं आपसे कहूँ ये वाली भुजा कितनी है, इसकी 6 है, तो ये भी कितनी होगी, 6। और ये भी क्या होगी, 6, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। सॉरी, 6 नहीं है, 14 है। ये देखिएगा यहाँ पर ये भुजा कितनी है, यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 14 होगी और ये भी 14 होगी। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, देखिएगा √3/2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करिए 7 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं जो सर्किल है उसकी जो रेडियस होगी वह कितनी होगी, 7√3 हो जाती है। अब इसका क्या निकाल लेते हैं हम, एरिया निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको पता है पाई आर, आर यहाँ देखिए 7√3 का स्क्वायर हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितना आएगा, पाई 7 का वर्ग 49 हो जाता है, और गुणा 3। हम कह सकते हैं 9 27 हो जाता है, और 3 चौक 12, 2 14 हो जाता है। तो 147 पाई आ जाता है। आप पाई का मान रखना चाहते हैं तो आप रख लेते हैं, 147 गुणा 22/7। 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14 होगा, 7 ही गुना 7 हो जाता है। तो बताइए जैसे इसकी गुणा करते हैं, 21 गुणा 22 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 22 आएगा। और यहाँ कितना आएगा, 44। यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ 4 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये किसका एरिया आता है, वृत्त का एरिया आ जाता है। अब हमें क्या निकालना है, षष्ठभुज का एरिया निकालना है, क्योंकि आपसे ये पूछा है वृत्त और षष्ठभुज के क्षेत्रफल के बीच का अंतर। तो बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, 6। तो बताओ षष्ठभुज का जो एरिया होगा 6√3/4 साइड स्क्वायर। अब बताइएगा यहाँ पर साइड कितनी है, तो यहाँ 14 है, तो 14 गुणा 14। अब ध्यान पूर्वक इसको डिवाइड कर लेंगे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 आएगा, इससे भी 2 बार इस यहाँ भी 7 आ जाएगा। 7 7 49 गुणा 6 और √3। अब बताइए इसकी गुणा करते हैं, 9 छंग 54 हो जाता है। कितना होगा, 54 होगा, 5 कैरी और 6 चौक 24, और 24 में कितना जोड़े, 5, तो 29 हो जाता है। और गुणा √3 का मान क्या होगा, 1.73 हो जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए 294 की गुणा करें 1.73 से, तो ये क्या आएगा, 12 आएगा। 27 और 1 28 हो जाता है, 6 और 6 2 8 हो जाता है। 7 चौक 28 होगा, और 7 9 63, 63 2 65 हो जाता है। 7 दूनी 14, 14 में कितना जोड़े हम, तो हम 6 जोड़े तो 20 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, 4 9 और यहाँ 2 आ जाती है। यहाँ 2 आएगा, 8 8 16 हो जाता है। अब यहाँ कितना होगा, 8 5 13, 13 और 4 कितना होता है, 17 17 1 18 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 0 आ जाता है और यहाँ 5 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आएगी 5 0 8 6 2, और दशमलव लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। अब दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर कर लेते हैं।
इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो यहाँ क्या आएगा 508.262 और यहाँ 462.00। तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं 6 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो बताए कितना अंतर आएगा दोनों के क्षेत्रफल में, 4,6.62 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार पार्क की बाड़ लगाने पर खर्च 2900 रुपए और बाड़ लगाने की लागत 50 रुपए मीटर है, 50 रुपए मीटर है। तो आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो बताइएगा, उसने कहा है, देखिएगा आयताकार पार्क की जो लंबाई है जो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो बताओ ये x है तो ये कितनी होगी, x प्लस 3 होगी। अब मैं आपसे पूछूं टोटल खर्च कितना है, टोटल जो खर्च दिया 2900 रुपए दिया है। अब ये किस प्रकार से दिया गया है, यहाँ देखिए रेट जो है, रेट है 50 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर का कितना खर्च 50 रुपए, तो हम निकाल सकते हैं इसका जो टोटल पैरामीटर कितना आएगा, इससे भाग कर दीजिएगा। जैसे भाग करेंगे तो हम कह सकते हैं 2900 को यदि 50 से भाग कर दें तो टोटल जो लेंथ है वह आ जाती है बाड़ लगाने की। तो अब 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 5 पंजे 25 हो जाता है, बचा कितना है देखिएगा 4 5 अट्ठे 40 हो जाता है। इसका मतलब पैरामीटर कितना होगा 58 मीटर होगा। तो हम कह सकते हैं L प्लस बी किसके साथ 2 के साथ और बराबर, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है वह किसके बराबर आ जाती है 58 के बराबर आ जाती है। 2 से डिवाइड करिएगा तो L प्लस बी बराबर कितना हो जाता है, यहाँ 29 हो जाता है। अब एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ L और B का मान दे रखा है, यहाँ पर कितना है, तो x प्लस 3 प्लस x बराबर 29। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाता है, क्योंकि 3 उधर जा घटेगा तो x का मान कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा 13 आएगा। इसका मतलब ये लेंथ कितनी है 13 है, तो इसके अनुसार ये कितनी होनी चाहिए 16 होनी चाहिए। लेकिन आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो अब बताओ एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो यहाँ L कितना है 6 और B कितना है 13 है। तो हम जानते हैं 13 6 78 होता है, 13 करना 13 और 13 और 7 कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तो यहाँ एरिया कितना आएगा 208 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए चित्र में एक वर्ग PQRS में एक वृत्त अंकित है, कोने P पर एक आयत जिसकी माप 4 मीटर और 2 मीटर है और कोने R पर एक वर्ग खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपसे देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमने कहा ये क्या है, एक सर्किल है, इसकी रेडियस होगी, तो हम इसको ये R कह सकते हैं, तो ये भी क्या होगी R होगी। ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो हम कह सकते हैं ये भी R होगी, तो ये भी R होगी। तो ये टोटल यहां से लेकर ये लेंथ कितनी हो जाती है 2R हो जाती है, और ये भी क्या होगी 2R हो जाती है, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है। अब इस बात को यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे कहूं कि ये भी कितनी है, देखिएगा ये 4 है और यहां तक क्या है ये R है। तो यदि मैं इस लेंथ को यहाँ काट दूं तो ये कितनी लेंथ हो जाती है, यहां से ले ये लेंथ हो जाती है R माइनस के 4 होगी। अब फिगर में देखिएगा इस बात को, देखिएगा यहां से देखिएगा ये R माइनस, तो आप कहेंगे ये वाली लेंथ यहां से लेकर यहां तक क्या होगी R माइनस के 4 होगी। अब एक बात बताओ, ये वाली लेंथ कितनी है 2 है, तो यहां से लेकर ये यहां तक की जो लेंथ होगी R माइनस 2 होगी, और ये वाली लेंथ कितनी होगी ये 4 होगी। अब ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें क्या निकालना है, पहले तो हमें क्या निकालना है इसमें, तो इसमें हमें R का मान निकालना है। यदि मैं आपसे कहूं यहां से देखिएगा ये वाली लेंथ यहां से लेकर ये क्या होगा R होगा, क्योंकि सेंटर से आपको किस तरह की लेंथ निकालनी है, यहां से देखिएगा, और ये वाली लेंथ और निकाल लीजिएगा पहले,
तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक कितनी, यहां से लेकर यहां तक, तो आप कहेंगे r माइनस के 2 होगी। ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, क्योंकि पूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी है, r है। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहता हूं ये वाली वैल्यू बताइए, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, तो ये आप कह सकते हैं ये रेडियस है। तो फिगर में ज्यादातर देखें तो सबसे आसान होगा। तो मैं आपसे कहता हूं यहाँ देखिएगा ये r है, ये कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ देखिएगा ये वाली लेंथ कितनी r है, और ये r माइनस के 4 है, और ये r माइनस के 2 है। तो यहाँ क्या बन जाता है, रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाता है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर होगा r माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस r माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग प्लस r का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, माइनस का कितना आएगा 8r प्लस r वर्ग प्लस 4, और माइनस के यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के 4r आएगा। अब एक इससे ये वैल्यू कट जाती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 0 आएगा, और इधर कितनी वैल्यू आएगी, r स्क्वायर 8 4 12 हो जाता है यहाँ, और प्लस 20। ये क्या बन जाती है, क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाती है। अब देखिएगा, तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर माइनस के 12r और प्लस के 20 बराबर 0। तो 20 कैसे फैक्टर करो, जिनका सम कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो हम जानते हैं 10 गुणा 2, 10 दूनी 20 होता है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, देखिएगा आर स्क्वायर माइनस के 10r माइनस के 2r और प्लस के 20 और बराबर 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ r माइनस के 10 और यहाँ माइनस के 2r कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ कितना जाएगा, r माइनस के 10 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं r माइनस 10 और यहाँ r माइनस के 2 बराबर 0। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 आ जाती है, और 1 आ जाती है 2। तो 2 तो हो नहीं सकती है, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ r का मान कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेडियस आ चुकी है 10 आ चुकी है। आपसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, तो ये वाला एरिया ज्ञात करना है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, देखिएगा वर्ग का एरिया, या पहले तो निकालिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्याखंड का एरिया जैसे निकालेंगे तो इस प्रकार से जो एरिया बना है ये इस प्रकार से, आप देखिए मैं प्रॉपर बना लेता हूं यहाँ पर। यहाँ जो इस प्रकार से जो एरिया बना हुआ है ये सर्किल पे, ये और यहाँ कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री का कोण, ये वाला एरिया, ये वाला आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सेक्टर का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो आप बताइए किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। अब थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 90 बटे 360 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब बताइए पाई का मान रखना नहीं, क्योंकि आपको पाई में पूछा गया है। तो यहाँ आर का मान 10 होगा, 10 का वर्ग 100 होगा, तो 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25 पाई। इसका मतलब ये वाला एरिया कितना आ जाता है, 25 पाई आ जाता है। फिर हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ वर्ग बना है, क्या बना है, ये वर्ग बना है इस प्रकार से, देखिएगा ये इस प्रकार की इमेज है, क्योंकि आप देख पाएंगे ये क्या हो गया, त्रिज्याखंड, और जिसका क्षेत्रफल कितना है, 25 पाई है। कितना है, 25 पाई। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का एरिया। यदि वर्ग के एरिया में से ये वाला एरिया घटा दें, क्योंकि हम पहले क्या निकाल लें, वर्ग का एरिया निकाल लें, इस पूरे का एरिया। तो बताइए वर्ग की यहाँ पर रेडियस कितनी है, तो आप ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो हम जानते हैं ये आर है ये, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है, ये आर है। तो ये भी आर है, क्योंकि स्क्वायर बनेगा, और ये भी क्या होगी, इसकी आर होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक किया जाए तो बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा ये भी 10 और 10 का वर्ग कितना होगा, 100 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आएगा 100 सेंटीमीटर। अब उसमें से हम किसका एरिया निकाल दें, ध्यान दीजिए, अब ये वाला एरिया हम निकाल दें, ये वाला एरिया निकाल दें, तो टोटल में से यदि ये वाला एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा,
100 माइनस के 25 पाई, 25 पाई आ जाता है। और आपको एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर क्या बना है, एक आयत बना है, ये वाला एरिया, ये वाला और एरिया निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ पता है यहाँ एक एरिया और है ये वाला, क्योंकि ये इस पर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और निकालना है, क्योंकि छायांकित भाग से ये बाहर है ये वाला एरिया। तो ये 4 है और ये 2 है, तो 4 दूनी 8, 8 और निकाल देना है। तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाता है, 100 में से 8 गए तो 92 आएगा, 92 और माइनस के 25 पाई। और ये हमसे पूछा गया है, तो छायांकित भाग यही तो पूछा गया था, तो छायांकित भाग का कितना होगा, 92 माइनस के 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि चौड़ाई समान रखते हुए लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल 2600 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो बताइएगा ये क्या है, एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। अब आपसे कहा है कि यदि चौड़ाई समान रखते हुए लंबाई बढ़ा दी जाए, तो हम इसको मान ले, देखिए 3x और इसको मान ले 2x। अब इसने क्या करा, लंबाई को बढ़ा दिया है और चौड़ाई को समान रखा गया है, और लंबाई को कितना बढ़ाया गया है, उसने कहा 5 मीटर बढ़ा दिया गया, तो 3x प्लस 5, और यहाँ पर देखिए ये कितना लेंथ रखी गई, 2x सेम रखी गई, चौड़ाई समान रखी गई है। तो उसने कहा तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, तो सॉरी नया क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2600 मीटर हो जाता है। इसका मतलब इसका एरिया आपको दे रखा है, तो ये वाला एरिया आपको दिया है, कितना दिया है, 2600 मीटर स्क्वायर दिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वह एरिया बनाता है 2600 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यदि आप इसे ऑप्शन से करें तब भी हो जाता है, तो आप करना चाहें देखिएगा तो कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर आता है 3x प्लस 5, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है 2x बराबर, ये क्या है, लंबाई और ये चौड़ाई है, और बराबर यहाँ जो आ जाता है 2600 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, जैसे हम इसकी गुणा करते हैं यहाँ पर, तो कह सकते हैं देखिए कितना आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 10x और बराबर कितना आ जाता है, 2600। इसको हम इधर ले आते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस के 2600 बराबर 0। अब 2 से डिवाइड करिएगा, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1300 बराबर 0। अब ये क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो आप देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कैसे करेंगे, तो आप इसमें देखिए धाराचार्य लगा लें, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अब बट्टे 2a होता है। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 5 आएगा प्लस माइनस, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, माइनस 4 तो 12 हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 4 तो 12, और 12 गुणा किससे होगी, तो हम कहेंगे प्लस बन जाएगा 12 गुणा 1300 बट्टे 2a, तो यहाँ पर 6 हो जाता है। जैसे इसे के ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 156 होगा, 56 क्या गए, कितना जोड़ दें, तो आप कह सकते हैं ये आ जाता है, और यहाँ कितना है, 25 है, तो ये जो बन जाता है 15,625। अब ये स्क्वायर रूट में आएगा, ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, तो हम कह सकते हैं माइनस के 5 प्लस माइनस के, यहाँ पर वैल्यू टोटल कितनी बनेगी, 15,625 और बटे 6 हो जाता है। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे 15,625, देखिएगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पर आ जाता है 2, यहाँ 56 आएगा, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 आएगा, 44 हो जाता है, फिर यहाँ 5 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 125 बटे 6, तो 120 बटा 6
तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 20। इसका मतलब पहले वाली वैल्यू कितनी आएगी, 20 आ जाती है। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका जो रूट आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये क्या था, अब 20 दूनी ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 तो ये 60 और ये 65 हो जाता है। ये वाली लेंथ तो ये आ जाती है। अब इसके अनुसार देखिएगा ये आ चुका है। अब उसने कहा ये वाली वैल्यू तो समान रखी गई है, तो हम कह सकते हैं चौड़ाई पहले भी कितनी होगी, 40 होगी, क्योंकि 40 होगी, क्योंकि ये 5 ही तो बढ़ाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 60 हो जाती है। क्योंकि पहले 60 थी, 5 बढ़ी तो 65 हुई। तो आयत की लंबाई कितनी है, 60 आई, और चौड़ाई कितनी आई, 40 आई है। तो उसने कहा मूल आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, पैरामीटर पूछा है। तो हम जानते हैं पैरामीटर क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा 2l + b होता है। तो 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। तो हम कह सकते हैं 200 हो जाएगा ये, 200 सेंटीमीटर। ये इसका सही, सॉरी मीटर है, तो ये मीटर हो जाता है। तो यहाँ पर ये 200 मीटर इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि S एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो बताइएगा S एक वृत्त के अंतर्निहित, इसका मतलब एक वृत्त है और उसके अंदर क्या बना है, क्या बना है, ये वर्ग बना है। जो S उसके क्षेत्रफल को दर्शाता है, तो इसका मतलब S क्या है, उसके क्षेत्रफल को दर्शाता है। अब बना किसके अंदर है, ये वृत्त के अंदर बना है। तो बताइएगा वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी r है, ये भी r है। लेकिन ये वर्ग के अनुसार क्या होगी, इसका डायगोनल होगी, विकर्ण होगी। तो आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण जो डायगोनल है, वर्ग का जो विकर्ण होगा वह वृत्त के व्यास के डायमीटर के बराबर होगा, व्यास के बराबर होगा। तो आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण है, यहाँ पर दिखेगा, तो इसको व्यास लिखेंगे तो 2r हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाता है, 2r। अब वर्ग जो इसकी साइड मान लें हम, ये a है, ये कितनी है, a है। तो इसके अनुसार इसका डायगोनल क्या होगा, a√2 होगा, होगा नहीं होगा। तो अब एक बात बताओ, तो इसकी भुजा कितनी होगी यहाँ पर, तो a/2r/√2। अब √2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a का मान क्या आएगा, √2r हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया जैसे निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल किससे दर्शाया गया है, s से। और ये क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पर क्या है, √2r स्क्वायर हो जाता है, नहीं हो जाता। तो इसका मान हम कह सकते हैं s का मान क्या आएगा, 2r² हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। आगे कहता है और t उस वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो बताइएगा ये भी क्या है, वृत्त है, लेकिन इसके अंदर क्या बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, अरे वह इसके क्षेत्रफल को दर्शाता है। ये क्या है, ये t जो है उसके क्षेत्रफल को दर्शाता है। तब एक बात बताओ, इस सर्किल की जो रेडियस थी वह r थी, लेकिन आप मुझे बताइएगा, मैंने ये माना समबाहु त्रिभुज है, जो इसकी भुजा जो है b है, क्या है ये, b है। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसके अंदर बना है, तो अब आउट सर्किल रेडियस क्या होती है, तो आप जानते हैं a/√3 होती है। और ये क्या होगी, कैपिटल R कह दीजिए। यहाँ पर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है r है। अब बताइएगा हमारे पास r है, मगर हमें क्या चाहिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो इसको इधर ले जाइए। तो √3 × r = b। ये क्या था, समबाहु त्रिभुज की भुजा थी। और जब भुजा आ चुकी है तो इसका एरिया निकालना। तो एरिया क्या होगा इसका, √3/2 b²। अब एक बात बताओ, √3/4 b²। अब b का मान कितना है, यहाँ पर देखिएगा √3 r का होल स्क्वायर होगा।
और यह एरिया किससे दर्शाया गया है, टी से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी √3/4 गुणा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3r²। ये किसका मान आ चुका है, टी का मान आ चुका है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, दोनों क्या अनुपात, देखिए इनमें रिलेशन पूछा है। तो हम ये जानते हैं यहाँ पर भी r का मान देखिएगा और यहाँ भी क्या है, r का मान सेम है। तो जैसे हम r का मान निकालेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 4t, 4t/√3, 3√3 बराबर क्या आएगा, r² आएगा। इसी प्रकार से यहाँ r का मान क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार तो s/2 बराबर r², और r² का मान दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो हम जैसे यहाँ बराबर करते हैं, इधर देख लीजिएगा, यहाँ जैसे बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिएगा 4t/3√3 बराबर s/2। तो हम जानते हैं, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8t बराबर आएगा 3√3 और ये s, ये हमारा इसमें रिलेशन बन जाता है। तो बताइए ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही होना चाहिए, 8t बराबर 3√3s, ये इसका सही आंसर हो जाता है। अपने अनुसार करिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि पी आर बराबर 35 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर और वृत्त का केंद्र ओ है, तो बताइएगा यहाँ पर चीजें दर्शाई गई हैं। उसने कहा पी आर जो है वह कितना है, 35 है, और पी क्यू जो है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो पहले हम क्या निकाल लें, आर क्यू की वैल्यू निकाल लें। समकोण त्रिभुज है, तो बताइए 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 35 है, 35 का स्क्वायर निकाल लें तो यहाँ क्या आएगा, 25 आएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, 5 से 15 दूनी 30 हो जाता है, तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 12 आ जाता है। इसी प्रकार से 144 होगा यहाँ पर, तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ 6, यहाँ तो हम कह सकते हैं अब 1369 है। अब यहाँ देखिए दोनों को हमने जोड़ लिया, 169 है और 1369, 1369 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखिए 3 है, तो यहाँ पर कह सकते हैं तो ये 37 का होगा। तो आप जानते हैं, देखिएगा हम जानते हैं इसका क्यू आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 37 आ चुकी है। अब हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो अब एक बात बताओ, पहले तो क्या निकाल लीजिएगा, ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। जो भी आप पहले लिखना चाहें वैसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ 6 आएगा, 6 पंजे 30, अब 6 ते 18 2, 18 और 3 21 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एरिया कितना आएगा ट्रायंगल का, 210 आएगा। अब फिर देखिए जब ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है तो आप ये जानते हैं ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और निकाल लीजिएगा। और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि मैं किसका एरिया घटा दूं, यहाँ से ये ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो वह छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर होगा बटे 2। तो बताइएगा पाई की वैल्यू यहाँ पर कितना रख ली, 3.14 गुणा आर का मान यहाँ पर क्या है 37/2, क्योंकि 37 क्या है डायमीटर है, 37/2 हो जाता है। इसे 2 से डिवाइड करिएगा, 2 का ना 2 होगा, 2 पंजे 10 हो जाता है, 2 सत्ते 14 हो जाता है। अब एक बात बताओ, 1.57 गुणा 37 गुणा 37 और बटे 4 हो जाता है। तो बताइए 37 का स्क्वायर है यहाँ पर, 37 का 7 का स्क्वायर 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 7 ते 21, 21 दूनी 42 हो जाता है, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 13 आ जाता है। अब देखिएगा तो इसकी गुणा हम किससे कर लें, इसकी गुणा कर लेते हैं 1.57 से, 9 सत्ते 63 होता है, 6 आएगा 9। अब देखिए
6 सत्ते 42, 42 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है 48 हो जाता है। अब 7 21 21 और 4 25 हो जाता है। अब यहाँ 7 2 9 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर किससे गुणा करें हम, 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 नम 45 होता है, 5 छंग 30 और 30 और 4 34 हो जाता है। 13 पंजे 65, 65 में हम कितना जोड़ लें, तो 3 जोड़ लें। 65 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाता है 68 हो जाता है। अब यहाँ पर कितना आएगा 9 6, ये वैल्यू हो जाती है 3 आएगा। 8 5 13 हो जाता है। 9 9 18 1 19 हो जाता है। और यहाँ कितना हो जाता है 14, 14 में 9 जोड़े 23, 14 और 9 कितना हो जाता है 23, 23 और 1 24 हो जाता है। अब 9 9 तो 11 हो जाता है, कितना होगा 11 होगा। और यहाँ 2 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई जो आएगी वह कितनी आएगी, 21 49.33 अब बटे 4। अब देखिएगा इससे भाग कर लीजिएगा इसको, 4 पंजे 20 होगा, 4 पंजे 20 होगा, बचा कितना 4 तिया 12। अब बचा कितना है 2, 4 सत्ते 28 होगा, बचा कितना है 1, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 हो जाता है। इसका मतलब ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो 527.33 हो जाता है। तो 527.33 में से कितना घटा दिया जाए 210.00, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर वैल्यू 3 आ जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 337, तो यहाँ पर देखिएगा 537 था, ये कितना 4 तिया 12, यहाँ 3 आएगा सॉरी, तो यहाँ 3 होगा और यहाँ 2 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन इसका सही होगा। घटाने में ध्यान दीजिएगा, आसानी से घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 बार जाएगा और जब घटाएंगे तो ये वैल्यू इसकी आ जाती है और इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।